दोस्तों, आप लोगों ने दुनिया भर में तरह तरह की भूतिया चीज़ों के बारे में आज तक सुन लिया होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सुने हैं कोई पूरा का पूरा बस स्टैंड ही भूतिया हो सकता है? भूतिया बस ज़रूर सुने होंगे, मैं नहीं बताया हूँ। भूतिया रेलवे स्टेशन भी पूरी दुनिया को मालूम है, भूतिया ट्रेन, लेकिन भूतिया बस स्टैंड दोस्तों ब्रिटिश सच के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक बस स्टैंड की ऐसी कहानी लेकर आ गया हूँ जिसे सुनने के बाद आप लोग बस में जाने से घबराने लगेंगे, कतराने लगेंगे। दरअसल ये घटना ज़्यादा पहले नहीं, यही कोई आज से यही 5 साल पहले 2018 के टाइम पे घटी होगी। 4 दोस्तों के साथ। ये 4 दोस्त ऐसे थे भाई, थोड़े बड़े हो चुके थे। इन लोगों की प्लानिंग बनी थी कि हमारा जो एक 5वां दोस्त है बाहर गांव में, दूसरे गांव में रहता है, उसकी शादी में जाएंगे। अभी जो चारों दोस्त थे ना, ये जयपुर के रहने वाले। जिसका जो दोस्त था ना, ये चारों दोस्तों का जिसकी शादी हो रही थी, वो था नागौर के पास के एक छोटे से गांव का रहने वाला। इन लोगों ने डिसाइड किया कि बढ़िया अपने दोस्त की शादी है यार, मेरे यार की शादी है, चलो बस से जाएंगे। सब लोग एक बस में अपनी सीट बुक कर लेते हैं। बढ़िया बस का टाइम रात के तकरीबन 11 बजे था। सोचे थे कि हम लोग सुबह सुबह के आसपास वहां पे पहुंच जाएंगे। बढ़िया सब लोग अपनी अपनी सीट में सवार हुए। 2 लोगों ने स्लीपर लिए थे, 2 थे कंजूस, वो बैठ के गए थे। अब जिनमें से अपना अभिषेक था और विराट था, इन लोगों ने स्लीपर लिए हुए थे, तो इनकी जाते से ही 10 मिनट बाद गहरी नींद लग गई। बस चल पड़ी थी, नींद लग गई। और दोनों जो बैठे हुए थे उनको नींद आ नहीं रही थी, टाइम पास कर रहे थे मोबाइल में। फिर अचानक से बस रुकी और कंडक्टर ने चिल्लाया, अरे भाई बस यहाँ पर आधे घंटे के लिए रुकी हुई है, जिसको चाय पीना है, हल्का होना है, कुछ भी खाना है, नीचे जाके आ जाओ। ज्यादा दूर नहीं है, 4 कदम पे आसपास सब दुकान होटलें मिल जाएगी। आधे घंटे बाद यहीं पर लौटना, कोई छूट गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बस नंबर याद कर लो, डायरिया हाथ में लिख के चले जाओ, भूल मत जाना बस को। सब लोगों ने हाँ हाँ किए और सब लोग नीचे उतर गए। अब ये दोनों हेडफोन लगा के अपने मोबाइल में टाइम पास कर रहे थे और इन लोगों ने नोटिस किया सब लोग उतर पड़े। हल्की हल्की आई थी आवाज़ कंडक्टर की, ये दोनों सुन लिए थे। उठे और सोचे कि यार नीचे जाके चाय पीना चाहिए। खाना वाना खा के चढ़े थे इन लोग अपने घर से। तो इन दोनों अपने दोनों दोस्तों को उठाते हैं, बोलते हैं भाई ये बस आधे घंटे के लिए रुकी हुई है, नीचे जाके थोड़ी चाय वाय पी के आए क्या, थोड़ा सर दुख रहा है, नींद आ नहीं पा रही है। वो दोनों बोलते हैं चल यार थोड़ा कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाएगा। उतरते। अब चारों लोग उतरे, आसपास देखे, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, 12:30-1 बजे का टाइम हो रहा था। कोई भी दुकान समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक कहता है, सोनू कहता है कि भाई अभी तो ये चिल्ला के बोला था कंडक्टर कि 4 कदम के आगे आपको सब होटल वोटल मिल जाएगी, खा पी के आ जाना। ऐसा सोच के इन लोग थोड़ी आगे बढ़ गए। थोड़ी आगे बढ़े तो कुछ दिखाई नहीं दिया। बोले थोड़ा आगे चल के आते, आधे घंटे के लिए रुकी हुई है ना बस, थोड़ा सा फ्रेश एयर लेंगे, अच्छा लगेगा। थोड़ी आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आगे एक चाय की टपरी दिखी छोटी सी। वहाँ पे देखे कि एक बूढ़ा आदमी अपने पोते के साथ चाय बना रहा है। उसका पोता भी एक साइड में कुछ बनाने में लगा हुआ है और बूढ़ा आदमी भी चाय के काम में बिजी है। इन चारों ने सोचे कि यहाँ पर चाय पी के आते हैं। टपरी की चाय पी हुए काफ़ी समय हो चुका है। जयपुर जैसे शहर में रहते थे तो टपरी की चाय मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या होटल में ही पी पाते थे, घर पे ही पी पाते थे। अब इन लोग बढ़े, बूढ़े आदमी को बोले कि चाचा चाय मिलेगी। चाचा है कि रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। फिर से बोले कि चाचा चाय चाहिए। चाचा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। बोले यार इन लोगों को बेचना ही नहीं है। ऐसा बोल के पलटने ही लगे। चाचा की हंसने की आ जाए इतनी जल्दी हार मान गए, और नहीं मांगोगे? ये पलटने क्या बोल रहा है चाचा, हार मान गए और नहीं मांगोगे? हम कोई जंग लड़ने जा रहे हैं क्या? खैर चाचा चाय दे दो, आप सुन नहीं रहे थे इसलिए हम लौट रहे थे, 4 चाय लगा दो। चाचा चाय बनाने में बिजी हो जाते हैं। इन लोग बैठ जाते हैं, थोड़ी बातचीत कर रहे थे कि शादी में किस तरीके से क्या क्या करेंगे, कौन सा गिफ्ट खरीदना है, क्या देना चाहिए। इतने में ही चाय इन लोग के सामने हाजिर हो जाती है। चाय की एक एक सिप मारी है कि अचानक से जो विराट दोस्त ना, विराट जिसकी स्लीपर मिली थी, पैसे वाला जो था, वो बोलता है कि यार चाय का स्वाद ना बहुत सही सा नहीं लग रहा है, चाय में ना मुझे कुछ नमकीन पना सा लग रहा है। तीनों दोस्त बोलते हैं नमकीन? चाय में नमक डाल के थोड़ी देगा कोई, शक्कर डाल होंगे, देख ढंग से पी के देख। नहीं यार मीठी चाय है, तुझे कोई गलत फहमी हुई है, चल चाय खत्म कर दे। इन लोगों ने अपनी चाय खत्म कर दी फाइनली, थोड़ी बातचीत करते करते। अब उठ के सोचे कि चलो बस की तरफ बढ़ जाते हैं। अभी भी फिलहाल लगभग 10 से 12 मिनट बाकी है आधे घंटे होने को। 10 से भी थोड़े ज़्यादा ही समय बाकी था, 15 मिनट के आसपास। चलो निकल पड़ते हैं।
निकल रहे हैं इन लोग बस की तरफ, देखते हुए जा रहे हैं कि यार आसपास तो कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। इन लोग सोच रहे हैं कि ये बड़ा अजीब गांव है यार। कंडक्टर ने बोला था ये छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ पे गांव तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सिर्फ बंजर से पुराने से घर मकान खंडर सा कुछ दिख रहा है। इंसानों का तो नामो निशान नहीं, केवल ये दो बूढ़े और उसके पोते के अलावा जो चाय बना रहे हैं। ऐसा देखते देखते इन लोग बस स्टैंड तक पहुंचे। बस स्टैंड का नजारा देखे ना तो मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, पैरों तले जमीन निकल गई। क्योंकि जो बस स्टैंड जैसे थोड़ी देर पहले दिखाई दिया था ना, जिस बस स्टैंड को छोड़ के ये लोग चाय पीने के लिए निकले थे बाहर की तरफ, वो बस स्टैंड अब नॉर्मल सा दिखाई दे ही नहीं रहा था, बल्कि एक सफा चट मैदान दिखाई दे रहा था, जहां पर दूर दूर तक एक भी बस नहीं, एक भी इंसान नहीं। जबकि ये लोग उस बस स्टैंड से अपनी बस से उतर के निकल रहे थे तो एक दो बसें और भी खड़ी हुई थी, एक दो इंसान और भी दिखाई दे रहे थे, और इनकी बस तो थी ही ऑब्वियसली। और जब इन लोग लौट के आए तो देखे कि उस बस स्टैंड में तो ना ही कोई बस है ना ही कोई इंसान। और इस जगह को देख के ऐसा लग रहा है कि ये तो बस स्टैंड हो ही नहीं सकता। ये तीनों चारों देख के बहुत ज़्यादा घबरा गए। बोले ये कैसे हो सकता है यार, अभी जब यहाँ से निकले थे तो सब कुछ नॉर्मल था, अभी 15 मिनट के अंदर ही ये जगह उजड़ कैसे गई। घबरा गए। अब इन लोगों ने सोचे कि वो चाचा से पूछते हैं चाय वाले। पलट के चाचा के पास आए तो वहाँ पे जो नज़ारा देखे, देख के मुंह से चीख निकल गई एक के। दरअसल वो जो चाचा की टपरी थी ना, वहाँ पे टपरी थी ही नहीं, ना चाचा थे ना चाचा का पोता, वहाँ पे भी सफा चट मैदान। बोले ये क्या है, अब घबरा गए। अब इन लोगों ने अपनी कदमों की रफ्तार बढ़ा दी है। मन में एक ये भी था कि यार थोड़ी आगे बढ़ेंगे तो हमको हमारी बस मिल जाएगी, कहीं खड़ी हुई दिख जाएगी, या तो कहीं क्रॉस करती हुई दिख जाएगी। चाहे मन में कुछ भी आया हो, लेकिन मन में सबसे पहले डर आया था। उस डर के साथ ये लोग उस जगह से एस्केप करने की कोशिश करने लगे, भागने लगे। भागते 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 इन लोग बहुत दूर निकल गए। अब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कहाँ पे आ गए। फिर अचानक से ये जंगली इलाका था, लेकिन रोड बनी हुई थी। उस जंगली इलाके में कुछ घने पेड़ इनके पीछे वाले, जहाँ पे ये खड़े थे वहाँ पे पीछे वाले एरिया में बने हुए थे। उस पेड़ के पीछे से एक अजीब व गरीब आवाज़ सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज़ जो कि जो चील होती है ना, चील और शेर की आवाज़ का मिक्स था। मतलब ये दोनों आवाज़ को मिक्स कर देंगे, जैसे दहाड़ना और चील की जो भी आवाज़ होती है, दोनों को मिक्स करेंगे तो आवाज़ कैसी होगी, उस तरह की कुछ आवाज़ आई। फिर चारों बच्चे घबरा गए। बोले भागते यहाँ से। भागना शुरू किए नॉन स्टॉप। एक तो इतना ज़्यादा डर गया था विराट, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। भागे 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 2-3 किलोमीटर तक भागे हैं। फिर किस्मत से अचानक से इनको एक ट्रक दिखाई दिया। ट्रक को हाथ मारे, ट्रक वाला रोक दिया। ट्रक के अंदर जाके बैठे हैं तो ट्रक वाला इनको देख के बोलता है कि क्या हुआ भाई, इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हो, कहाँ जाना चाहते हो। तो अभिषेक बोलता है कि ज़्यादा आगे नहीं, यहाँ से थोड़ी ही आगे आपको कोई भी ऑटो वगैरह मिल जाए तो वहाँ पे उतार देना। ट्रक वाला बोलता है अच्छा ठीक है, पानी रखा हुआ है उठाकर पी लो। ट्रक वाला थोड़ा उम्र में ज़्यादा था और इनको देख के समझ रहा था कि कोई मुसीबत में। वो लोग पानी वानी पीते हैं और ट्रक वाला भी सोचता है इनको ज़्यादा परेशान ना ही करो, बेहतर है जहाँ पर ये जाना चाहते हैं वहाँ पे उतार देता हूँ। ट्रक वाला भी अपने ट्रक की रफ्तार बढ़ा देता है और आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद इनको एक ऑटो दिखाई देती है। ऑटो के सामने रोकता है, ये लोग ऑटो में सवार होते हैं। ऑटो वाले से तुरंत बोलते भाई साहब हमें नियरेस्ट बस स्टैंड में ले चलो। ऑटो वाला अपनी ऑटो चलाना शुरू करता है और ये लोग लगभग आधे घंटे बाद एक दूसरे बस स्टैंड में पहुंचते हैं। उस बस स्टैंड में नहीं जहाँ पर इन लोगों की ये बस और पूरा का पूरा बस स्टैंड गायब हो गया था। ऑटो वाला बोलता है कि क्यों भाई आप लोग बहुत हैरान से दिख रहे हो, घबराए हुए दिख रहे हो, कुछ परेशानी है क्या। ये लोग ऑटो वाले को भी कुछ नहीं बताते, पैसे देते हैं और एक दूसरे के चेहरे देखने लगते हैं कि अभी अभी जो हमारे साथ हुआ वो क्या था, जो हमें दिखाई दिया, जो हमने एक्सपीरियंस की वो क्या था। पूरा का पूरा एक बस स्टैंड गायब हो गया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगर कोई भी बस नहीं थी, कोई भी बस स्टैंड नहीं था, तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे तो पहुँचे कैसे। इस सवाल का जवाब इनको कौन देता, शायद कोई भी नहीं। देखते ही देखते इनको एक बस की हॉर्न सुनाई थी। बस की तरफ देखे तो लिखा हुआ था जयपुर। ये इनके घर की तरफ ही जा रही थी। इनने बोले नहीं जाएंगे शादी में, भाड़ में जाए, घर में जाएंगे, क्योंकि अब डर हावी हो चुका था। डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। इन्होंने अभी अभी जो एक्सपीरियंस किया था ये बहुत ज़्यादा खौफनाक था। बस की तरफ बढ़ गए और दुबक के अपने एक साथ बैठ गए भाई जाके, और फिर डिस्कस करने लगे कि आज जो हमने एक्सपीरियंस किए हैं उसके बारे में कभी भी किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा अजीब चीज़ है ना कि किसी को भी बताएंगे ना तो लोग हमें लिटरली पागल समझेंगे। हमें समझेंगे कि हम अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। तो बेहतर है कि किसी के भी सामने डिस्कस मत करो। ये सारी बात कर रहे हैं और अचानक से बस निकल पड़ती है।
बस निकली है और इन लोग की नींद लग गई, घबराए हुए थे। फिर उसे कुछ समय बाद कंडक्टर की आवाज़ की वजह से चारों की नींद खुलती और पाते हैं कि लगभग सुबह सुबह का वक्त होने वाला है और ये लोग जयपुर पहुंच चुके हैं। इनकी सांस में सांस आई, उतरे और अपने अपने घर की तरफ बढ़ चले। अब जो विराट है, अभिषेक है, सोनू है और अमन है, इन चारों की तबीयत एक साथ खराब हो गई। चारों को एक साथ सेम सेम सपना दिखाई देना शुरू हो गया। चारों को दिखाई देता कि ये लोग जंगल में भाग रहे हैं और इनके पीछे कुछ 4-5 अलग अलग आकार के लोग अलग अलग हथियार लिए इनके पीछे भाग रहे हैं, जैसे कि एक वीडियो गेम चल रहा हो। सपने में ये चारों बहुत दूर भागते, फिर आगे एक खाई आती, जाकर अटक जाते और फिर वो जो 4-5 लोग थे जो हाथ में हथियार लेकर आ रहे थे, इनको ख़त्म कर देते और इनका मांस खाने लगते। लगभग 10 दिन तक ये सपना चारों को आता रहा और फीवर भी लगातार सबका बढ़ता ही चला गया। सबके घर वाले घबरा गए, अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट कराया गया, लेकिन किसी को भी किसी तरह का कोई भी आराम नहीं मिला। लगभग 1 हफ्ते तक और ट्रीटमेंट चलने के बाद अभिषेक की तबीयत ठीक हो जाती है, सोनू को भी डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन अमन और विराट अभी भी एडमिट थे और क्रिटिकल कंडीशन में बने हुए थे। आप लोग सोच रहे होंगे सिर्फ बुखार की वजह से क्रिटिकल कंडीशन में कैसे जा सकते हैं। डॉक्टर्स का ये कहना था कि ये दोनों का बुखार सर पे चढ़ चुका है, जिनमें से विराट की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। सोनू को दवाइयों का असर शायद अच्छा हुआ था और वो रिकवर कर रहा था, लेकिन विराट रिकवर नहीं कर पा रहा था। और कुछ समय तक इलाज चला और कुछ समय तक हॉस्पिटल में ये जंग चलती रही और विराट ये जंग हमेशा हमेशा के लिए मौत के सामने हार गया। उसकी मृत्यु हो गई। एक परिवार ने अपना अच्छा खासा हंसता खेलता जवान लड़का अपने आप ही खो दिया। इसके बाद अभिषेक को पछतावा हुआ कि हमने वो बात अपने घर वालों से छुपाए, विराट के घर वालों से छुपाए। अगर शायद बता दिए होते तो अलग तरीके से इलाज होता, शायद वो आज हमारे साथ होता। इसी पछतावे के साथ वो उसके घर वालों के पास गया और सारी बात बता दिया। बात बताने से क्या ही हो जाता, उनका बच्चा लौट कर नहीं आ सकता था। और क्या है कि जो होनी में लिखा है, जो विधि का विधान है, वो होके ही रहेगा। सिर्फ उसके बताने या ना बताने से कुछ चेंज नहीं हो जाता। आज इस घटना को काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन आज तक अभिषेक अपने आप को विराट का गुनहगार मानता है। मैं अभिषेक से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, आपको मूव ऑन करना चाहिए। अपने आप को दोषी ठहराने से कुछ नहीं होगा। जो होना था वो होके ही रहता, चाहे उस रूप में नहीं, किसी और रूप में, लेकिन होता ज़रूर। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के जरिए अपनी सहानुभूति भी अभिषेक को कमेंट सेक्शन में लिखकर कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाएंगे। दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।